नमस्कार। आसतु आज बाइबल एक विषय आलोचना करवा। बाइबल कहूँ कि तुम्हें मैंने जपरी ज्ञानी हो पार से तुम्हें मैंने मूर्ख लेखे। जदि आम लोक मान हृदय देखा ये वाक्य को कहीं ग्रहण करना तो से ख्रीस्टियान लोक हो कि नन ख्रीस्टियान हो समस्त हृदय गोटे अभिलाषा रही जेपरी से माने ज्ञानी हे ज्ञान को बांटी पारे ज्ञान रे परिचालित हे यह हूँ मनुष्य हृदय अभिलाषा डिजायर। तो जितेबले हबादमु सत आउ असत ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन कर मनुष्य भितर भल और मंदर ज्ञान रही आउ मनुष्य भल और मंदर ज्ञान द्वारा परिचालित आउ से भल मंदर ज्ञान द्वारा से प्रत्येक विषय को तर्जमा कर कौन भल कौन मंद कौटा ठीक कौटा भूल। तो ये परिप्रेक्षी में जितेबाला ईश्वर वाक्य आसूँ जितेबाला वाक्य शुणुंट पढ़ुंट तो से मनुष्य कौन करुँच भल और मंदर ज्ञान द्वारा से वाक्य को तर्जमा करने जदि ज्ञान भल मंदर ज्ञान द्वारा जितेबाला वाक्य को तर्जमा करा जाउछि से वाक्य जदि ठीक लगिला से माने ग्रहण कर ठीक लगिला नहीं तेरे ताको तुच्छ कर। जीशु समय से प्रकार घटी जीशु जितेबाला सत्य वाक्य प्रचार करते अनेक लोग जीशु को थट्टा करते परिहास करते कहीं जितेबाला जगतर ज्ञान द्वारा निजर मतामत द्वारा निजर विवेक द्वारा जीशुर वाक्य जितेबाला आम तर्जमा करने आरंभ करवा से अधिकांश वाक्य अच्छे आमर ज्ञानर बाहर आमर आमर मतामत बा आम स्तर में आलोचना कले आम तार कौन से अर्थ बुझीपार ना से परमेश्वर को जीशु ख्रीष्ट को अनेक लोग आज तुच्छ कर। तो गोटे वाक्य पढ़ा आसतु मु पढ़ुची प्रथम करती 1:17 पद प्रथम करती 1:17 पद प्रथम करती 1:17 पद सॉरी 18 पद कारण विनाश प्राप्त होता लोक मान प्रति पुरुषर कथा मूर्खता मात्र किंतु परित्राण प्राप्त होता आम प्रति ताहा ईश्वर शक्ति अटे जेणु यह लेखा अच्छी आम्भे ज्ञानी मान ज्ञान नष्ट करवा आ बुद्धिमान मान बुद्धि अग्राह्य करवा ज्ञानी कहीं शास्त्री कहीं यही जुगर तार्किक कहीं ईश्वर की जगतर ज्ञान को मूर्खता बोली प्रकाश करना तेरे आम जगत जो लोक आम मैंने ज्ञानी भाव प्रकाश पाचु ज्ञान आहरण करने चाहूँ ज्ञान द्वारा परिचालित होगापी चाहूँ तो गोटे जगतर चक्षु जदि आम देखिले बहुत खुशी खुशी को लगुच ईश्वर रास्ता को गला को लगुच किंतु आम जदि ईश्वर वाक्य द्वारा देखा प्रकृत आम बहुत बड़ मूर्ख लोक आम ईश्वर को विश्वास न करके जगतर ज्ञान द्वारा परिचालित होगा चाहूँ। तो आम जिते जगतर ज्ञान द्वारा परिचालित होगा चाहिए चेष्टा करवा किंतु तो लोक परिचालित होती किंतु गोटे कथा तो स्पष्ट जे आम केबे परित्राण पाइपर ना आम ईश्वर को भेटी पार जो पर्यंत आम मूर्ख होना कारण बाइबल कौन कहूँ तुम्हें मैंने जो ज्ञानी होगा इच्छा कर तेरे तुम्हें मैंने मूर्ख तेरे आम नोह विषय जो आलोचना करवा नोह पृथ्वीर समस्त मूर्ख बनीगले केमती परमेश्वर कौन कहले आदि पुस्तक 6:5 पद लिखाई तहिरे सदाप्रभु देखिले जे पृथ्वी मनुष्यर दुष्टता अति बड़ आउ ताहार अंतःकरण भावनार प्रत्येक कल्पना अविरत मुंड ना आम जदि आम ज्ञान बुद्धि
ଆମର ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତର୍ଜମା କରିବା, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅବିରତ କ'ଣ ମନ୍ଦ କରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କି ଆମ ଚକ୍ଷୁରେ। ଆମର ହୃଦୟରେ ଯେତିକି କଳ୍ପନା ଆସୁଛି, ମନରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଭାବୁଛୁ, ସେଠି ଭଲ ବି ମନ୍ଦ ବି ଅଛି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଆମ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ, ମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ସେଠି ଜଣେ ବି ଲୋକ ନଥିଲା ଯିଏକି ଏ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଏକମତ ହୋଇପାରିଲା, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା। ତ ଏ ବାକ୍ୟକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ? ଯେଉଁ ଲୋକ ମୂର୍ଖ ହବ ସେ ଆଗ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯିଏ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁଁ 100% ଭୁଲ ଲୋକ ହେଇପାରିବି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ସେଇ ଲୋକ ତ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ସିନା ହେଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁ ମନ୍ଦ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଏ ସାରା ପୃଥିବୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦ କି? ତ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ବାକ୍ୟ ଟୋଟାଲି ମୂର୍ଖ କହିବ, ଏ ଟୋଟାଲି ମିଥ୍ୟା ବି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ନୁହଁ ମୂର୍ଖ ବନିବେ, ସେ ମୂର୍ଖ ବନିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଅବିରତ ମନ୍ଦ ଲୋକ, ମୁଁ ଅବିରତ ମନ୍ଦ ଲୋକ ବୋଲି ସେ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେ ଧରିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୋହକୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ବହୁତ ମୂର୍ଖ ହେଲେ, ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାର ମୂର୍ଖ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସତ୍ୟ ବୋଲି। ଆମେ ଯଦି ମଶାଙ୍କର ସମୟରେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶରରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଅଣାଗଲେ, ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସମୟକ୍ରମେ ଦଂଶନ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ। ଏହା ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 21 ଲେଖା ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାପ ଦଂଶନ କରୁଛି, ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି? ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ବିଷ ଅଛି, ତାକୁ ଗୁଣିଆ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତା ବିଷକୁ ମୁକୁଳେଇବା ଦରକାର ଅଛି, ମୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ କ'ଣ କଲେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ? ନାଇଁ, ସେ ସାପକୁ ମାନେ କହିଲେ ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ିବାର ଅଛି, ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମଶାଙ୍କୁ? ତୁମେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କର, ଆଉ ପତାକା ଦଣ୍ଡର ଉପରେ ରଖ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ସେଇ ସାପ ବିଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ସୁସ୍ଥ ହେବେ। এই କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି, ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଖତା। ଜଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଦେଖିବା, କହିଲେ ବହୁତ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଖତା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ମଶା କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିପାରିଲେ? କାରଣ ମଶାକୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି। ମଶା ଭଦ୍ର ଲୋକ ନଥିଲେ, ମଶା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ନଥିଲେ, ମଶା ବହୁତ ସରଳ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ମଶା ନମ୍ର ଥିଲେ। କାହିଁକି ନମ୍ର ଥିଲେ? ସେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, କେବଳ। ତ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସେଠି ଯଦି ଆମେ ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଜଣେ ଲୋକ ସାପ ଦଂଶନ କରିଛି, ତାର ଦେହରେ କୌଣସି ଔଷଧ ଲଗାଇବା ଦରକାର ଅଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ଦରକାର ଅଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଉପାୟ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ସେଇ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପକୁ ଅନେଇଲେ କି ପ୍ରକାର ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ? ତ ଏହା ବହୁତ ମୂର୍ଖତାର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ମଶା ସେମିତି କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେମାନେ ସେ ସର୍ପ ଦଂଶନକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି ମୂର୍ଖ ନ ହେବା, ତେବେ କୌଣସି ମତେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଆମେ ଭାବୁଥିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଆମେ ଜାଣିଥିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଯାହା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଦେଖିକି ଯିବା, ନାମାନ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା, ଯିଏକି ସତ ସେନାପତି। ସେ କୁଷ୍ଠି ଥିଲା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ବୋଲି ଲୋକ ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5:1 ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ସେ ସମୟକ୍ରମେ କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଠାରେ ଇଲିଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା
विश्वजा कार्य करुला, ज्ञान कार्य करुला, बुद्धि कार्य करुला, तापरे परिस्थिति मध्य कार्य करुला, तांको हृदय अनेक बहुत विश्वजाक बसा बांधिला, एक प्रकार करा से प्रकार। तो से जिते बड़े गले तो सेठी इलिशा कौन कले, दूत को पठेले। दूत कौन कहले नामान को, तुम्हें जर्दन को जाओ, आसतु से वाक्य पढ़ीदेवा। द्वितीय राजावली द्वितीय राजावली 5 पर्व जावा। द्वितीय राजावली 5 पर्व 10 पद मुझे पढ़ी। तहु इलिशा एक दूत पठाई ताहाकु कहले, तुम्हें जाई जर्दन रे 7 थर स्नान कर, तहिरे तुमर नूतन मांस हेब और तुम्हें शुचि हेब। ये कथा जिते जन को कह कुष्ठ रोग केमती सुस्थ करा जाई पारिबो, समस्त जानी भावुवे। अवश्य से कुष्ठ रोगर सुस्थता नाला, किंतु अन्य रोग जमी सुस्थता मार्ग अच्छे सेम सेमती प्रक्रिया सुस्थ कर इंजेक्शन देवार अच्छे कि कौन औषध लगेबार अच्छी। सी आ कौन से लोक अवश्य आसी मन को आसबार मोर कुष्ठ स्थान मानक हाथ रखी प्रार्थना करार, हल प्रार्थना करार। तार तो तार ज्ञान, तार बुद्धि, तार विवेक बहुत गुड़ा विषय बसा बांधी। तो जिते बड़े से ईश्वर वाक्य आसूँ, अनुग्रह वाक्य, ताकि से बैठा माने कहीं तार चक्षुरे संपूर्ण मूर्खता पर देखा। कहीं मूर्खता पर देखा, से पिला बेलू पानी गाधे आस नदी में पानी गाधोची, भल भल नदी पानी गाधे से सुस्थता है से। तो एबे जर्दन रे गाधेले सुस्थता है कि जर्दन पानी कौन स्पेशल पानी थी कि ताठार आना परपरा नदी पानी आ भल। यही प्रकार हृदय बहुत गुड़ा विषय कार्य कर चिंता कार्य कर ज्ञान, तार बुद्धि, से ईश्वर वाक्य को मूर्खता बोल दृष्टि टोटाली मूर्ख बोला। तेणु नामान जो पर्यंत मूर्ख हम ना से पर्यंत से केबे ग्रहण कर जिते दास मैंने हृदय को खोलीदे से मूर्ख भाव ईश्वर वाक्य को ग्रहण कले, तार ज्ञान को फिंगले, तार बुद्धि को फिंगले, तार रास्ता को फिंगले, आउ से ईश्वर वाक्य को ग्रहण कले। द्वितीय राजावली 5:14 पद लिखाई। तो से परमेश्वर को लोकों वाक्य अनुसार जाई जर्दन रे आपना को 7 थर बुलाइला। वर्तमान से वाक्य ग्रहण कले, मूर्खर कार्य कला, मूर्ख सहित एक है, मूर्खामी सहित एक है, आउ वाक्य अनुसार जाकि 7 थर से जर्दन रे बुड़ीला। एथिरे ताहार मांस पुनर्बार क्षुद्र बालकर मांस तुल्य है और से शुचि है। तो मु कहीं विषय कहूँ, कारण परमेश्वर प्रत्येक रास्ता आमको मूर्खामी कर लगे। से जगत लोक जीशु को ग्रहण करवा एत सहज नुह, बहुत कष्ट। जेहेतु जगत रे ज्ञान अच्छी, बुद्धि अच्छी, जगत रे रास्ता अच्छी, तो से रास्ता अनुसार जीशु को जब आम देखा आरंभ करवा तेरे टोटाल मूर्ख। यहीटा ईश्वर पुत्र नुहे। ईश्वर पुत्र कौन कंटार मरा कि ईश्वर पुत्र को कौन कालुगुड़ी पुरुष एमती चोर मान मरा कि से केवे ईश्वर पुत्र नुहे। तो जगत द्वारा जब विचार करवा तेज जीशु कौन ईश्वर पुत्र होते से गाय गुआल गुड़ार जन्म होता कि? तो एमती बहुत गुड़ा क्वेश्चन आसो। तो प्रकृत में यही प्रकार लोक मैंने अच्छा जो मैंने ईश्वर वाक्य को निजर ज्ञान बुद्धि जगतर ज्ञान बुद्धि द्वारा से कौन कर विचार कर। आम मैंने पाप करूँ सत, आम अनेक पाप करूँ सत, किंतु ये पापरू प्रायश्चित करने, पापर प्रायश्चित करने बाइबल गोटे रास्ता अच्छी। से रास्ता हूँ जीशुकर पवित्र रक्त। हेले लोक मैंने जीशु रक्त को कहीं विश्वास करना। तो आम गोटे वाक्य पढ़ा एब्री 9:22 पद पढ़ा। एब्री 9:22 पद। हाँ, एब्री 9:22 पद। पुणी व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए, आ रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं।
आमर छोट पाप हो कि बड़ पाप हो, केवल रक्त द्वारा ही पाप मोचन होता है। जदि भी आज अनेक लोग ख्रीष्टियान होती, बाइबल पढ़ुं, गिर्जा जाऊँच, प्रत्येक विषय करुँच, किंतु लोक मान हृदय केमती चिंताधारा बसा बांधी, मुझे मोर पाप को प्रत्येक दिन स्वीकार करेनि तेबे मु मोर पाप क्षमा हो, मोर पाप मोचन। तो यहीटा वाक्य तो अच्छी, किंतु लोक आपको केमती बुझुंट, जगतर ज्ञान अनुसार बुझुंट। केमती आमे जदि कार भूल करदे आम कौन करूँ, और तार पाद धरुचु, बहुत ठप मिछ कथा कहूँ, आमर भाव प्रवणता बा इमोशनाली देखा, आम से नम्र देखा, तो द्वारा कौन हो से लोक से प्रभावित होमर क्षमा मागिबार शैली, आमर कांदार शैली को से देखिकी प्रभावित होते लोक कौन कर हाँ तो पाप तोर जहाँ मोर विरोध कर क्षमा कर। तो यही जगतर ढांचा को लेकिन लोक मैंने भावुं जे आम जदि ईश्वर को जदि यही प्रकार क्षमा मागिबा, आमर पाप को गोटे गोटे स्वीकार करवा, प्रभु मु चोरी खाई, मु व्यभिचार करी प्रकार जदि आम स्वीकार करवा, आउ जदि आमर इमोशनाल देखा, आम जदि कांदी कांदी जदि कहवा, हुए तो ईश्वर कौन करेंगे, आमर ये कांधना देखिकी, आमर ये भाव प्रवणता देखिकी, आमर ये सकल विषय देखिकी आम पाप क्षमा करे। यह हूँ प्रकृत में लोक मान हृदय स्थिति। आउ बेसी विषय अच्छी मुझे चाहूँ, हेले मु गोटे विषय प्रश्न करी, जीशु को रक्त द्वारा आर किसी संपर्क अच्छी कि? जीशु को रक्त 2000 वर्ष पूर्व झरी, आज मु कांदुची, आज मु स्वीकार करुँच, आ सहित तार किसी लिंक अच्छी कि लिंक ना। जदि आज मु कांदिबा द्वारा, आज पाप स्वीकार करने द्वारा जदि पाप क्षमा देवे परमेश्वर, तेबे जीशु को रक्त को पाप क्षमा कर, जीशु को मृत्यु द्वारा को पाप क्षमा है। तो आज लोक मान हृदय स्पष्टता नहीं, विश्वास नहीं, कारण से माने ज्ञानी, कारण से माने ज्ञानी, से माने मूर्ख बनवा चाहूना, मूर्ख होते सहज ग्रहण करते। कहीं कारण रक्तपात बिना पाप मोचन हेबो नहीं। जीशु जानी एक कथा, से रक्त देवाक बाध्य, जो पर्यंत से रक्त देवे नहीं लोक मान पाप क्षमा हेबो नहीं। यह से स्पष्ट भाव वाक्य पाई, से जेहेतु ईश्वर पुत्र थे भितर वाक्य था, आउपाई से बाध्य हेले निजर शरीर को दान करने, निजर शरीर को उत्सर्ग करने। कारण तांको शरीर को जो उत्सर्ग कर न शरीर के रक्त बाहर न था, से जो समर्पित हो न था कोड़ा प्रहार खाइबा जगह, कंटार मुकुट पिंधा जगह पुरुष जदि निजर को समर्पण कर न था, तेबे देह कौन से रक्त झरी न था। तो प्रकृत में देहर ये रक्त झरइले जो सारा जगतर लोक क्षमा प्राप्त है, जगतर समस्त पाप मोचन हो। से कौन कले आपणार शरीर को से उत्सर्ग। तेबे जिते जीशु रक्त को झरइले से दिन ही आम पाप क्षमा है, से दिन ही परमेश्वर जीशु आम पापर प्रायश्चित कर सारी। जदिव भी आम पाप करूँ, जदिव भी आम मंद लोक, जदिव भी आम चालचलन ठीक ना, किंतु आमर पाप क्षमा हो सारी। कौन पाई? जीशु रक्त द्वारा। जीशु आमर पाप क्षमा करने ही से काल्वरी क्रूसरे क्रूसार्पित होती, आमर पाप को धोइबा ही से निज रक्त को झरे। तो जो आम जीशु को देखु, वाक्य देखु, आम समस्त पाप क्षमा हो सारी। किंतु लोक मैंने जिते निजर ज्ञान को धरिक बंचे, निजर परिस्थिति को धरिक बंचे, निजर विवेक को धरिक बंचे, ये वाक्य से माने केबे ग्रहण करें। से लोक मैंने 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष ख्रीस्टियान निजक पापी कर। तार पापी कहबार गोटे मात्र कारण, से माने जीशु को विश्वास न करिकी निज विश्वास कर। हाँ, जेहेतु आम पाप करूँ से आम पापी, किंतु बाइबल कहूँ जेहेतु जीशु आम पाप क्षमा कर धार्मिक हो। जेहेतु जीशु आम पाप को निज रक्त द्वारा सफा कर सूची कर
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ପବିତ୍ର। ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସେଇ ବିଷୟ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ମୂର୍ଖ ନହେଲେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିକି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 6 ପର୍ବ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 6 ପର୍ବ 6 ପର୍ବର 9 ପଦରୁ ଆମେ ପଢ଼େ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 6 ପର୍ବ 9 ପଦରୁ, ଅବା ଅଧାର୍ମିକମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହାକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ କି ପାରଦାରିକ କି ସ୍ତ୍ରୀବତ୍ତାଚାରୀ କି ପୁଂପନକାରୀ କି ଧନଲୋଭୀ କି ଚୋର କି ମତୁଆଳ କି ନିନ୍ଦକ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ତ କୌଣସି ପାପୀ ଲୋକ, ଅଧର୍ମଚାରୀ ଲୋକ ସେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଯିବେ? ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯିବେ, ପବିତ୍ର ଲୋକ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିନଥିଲେ, କରିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯେପରି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବା, ଶୁଚି ହୋଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିକି ସେ କ'ଣ କଲେ? ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦାନ କଲେ, ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଝରାଇଲେ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 11 ପଦରେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 5:6-11 ପଦରେ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧୌତ ହେଉଛ। ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧୁଆ ଯାଇଅଛୁ। ହେଲେ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ନା ଆମେ ସତ୍ୟ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପୀ କହୁଛୁ ଆମେ ସତ୍ୟ, ନା ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କହୁଛି? ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛ, ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛ, ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛ ଓ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଅଛ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଧୌତ ହୋଇଅଛୁ, ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛୁ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କାହାଠାରେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଅଛୁ, ଧାର୍ମିକ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରୁଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୂର୍ଖ ନ ହେବା, ଆମେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବା, ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ନ ଜାଣିବା, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ଆମେମାନେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି, ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କେବେ କହି ମଧ୍ୟ ପାରିବା ନାହିଁ। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ହାଲେଲୁୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।